प्रिय मित्रों, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 16 5 से 15 तक। यीशु ने बहुत सी बातें अपने शिष्यों को सिखाई, लेकिन उनमें से अधिकांश बातें उनकी समझ में नहीं आई। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब कुछ उनको समझाएगा। अंतिम भोज के दौरान गुरु ने कहा कि मैं पिता के पास लौट जा रहा हूं और पिता के पास से पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो सांत्वना दाता है, परामर्श दाता है। वो पूर्ण सत्य की ओर तुम्हें ले जाएगा। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में वह बसकर काम करेगा। स्वर्गारोहण के पगले यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसलिए शिष्यगण माता मरियम के साथ पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा में प्रार्थना में लीन रहे और पेंतकुस्त के दिन अर्थात प्रभु के पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे शिष्य शक्ति संपन्न हो गए। अब वे न संदेही है न भीरु है। निर्भीकता और धैर्य के साथ हजारों लोगों के सामने या यहूदी नेताओं के समक्ष पुनरुत्थित प्रभु मसीह का साक्ष्य देने को वे तैयार हो गए। वे नए प्राणी बन गए। गुरु ने जो कुछ उन्हें सिखाया था वो सब वे समझ गए। इस नए ज्ञान के साथ पीछे मुड़कर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में मनुष्य बने यीशु के साथ वे चलते फिरते और खाते पीते रहे। शिष्यों में आए इस समूल परिवर्तन का कारण था पवित्र आत्मा का आगमन। एक नई शक्ति और उत्साह, एक नया दिशाबोध और आत्मविश्वास उनमें उमड़ आया। उन्होंने लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने खड़े होकर पुनरुत्थित प्रभु का साक्ष्य दिया कि हमने जो देखा, सुना और स्पर्श किया उसी सत्य को हम तुम लोगों को सुना रहे हैं। बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हम क्रिस्त के अनुयायी और पवित्र आत्मा के वासस्थान बन गए हैं। हर क्रिस्त विश्वासी अपने कर्म क्षेत्र में क्रिस्त का साक्ष्य देने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है। अपनी जिम्मेदारी निभाने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।